तो इन्फ्लेमेशन या जिसे हम सूजन कहते हैं, ये शब्द हम सब ने सुना है ना? हेल्थ आर्टिकल्स में, डॉक्टर के पास, हर जगह। पर ये है क्या असल में? क्या ये हमेशा ही कोई बुरी चीज होती है, या फिर ये हमारे शरीर का कोई सुपर हीरो है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। हमारे शरीर का अपना 911 क्या है? मतलब जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई चोट लगती है, तो सबसे पहले कौन एक्शन में आता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब इन्फ्लेमेशन की इसी प्रक्रिया में छिपा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इन्फ्लेमेशन कोई बीमारी नहीं है। असल में ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, एक तरह का बॉडीगार्ड। इसका काम है किसी भी दुश्मन को, मतलब हानिकारक चीज को बाहर निकालना और फिर हीलिंग का प्रोसेस शुरू करना। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि शरीर का ये अलार्म सिस्टम बजता कब कब है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स को चालू कर देती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इसके ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन, या फिर फिजिकल चोट, मान लीजिए जल गया या कहीं कट लग गया। इतना ही नहीं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, एलर्जीज होती हैं, यहाँ तक कि ऑटो इम्यून बीमारियां भी इस अलार्म को बजा सकती हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो शरीर का किसी भी तरह के खतरे से लड़ने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो अलार्म तो बज गया, पर हमें कैसे पता चलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है? असल में हमारा शरीर हमें कुछ बहुत ही क्लियर साइन भेजता है, ये बताने के लिए कि चिंता मत करो, मदद आ रही है। ये 5 क्लासिक साइन है। रेडनेस मतलब लाली, हीट यानी गर्मी, स्वेलिंग यानी सूजन, पेन मतलब दर्द, और आखिर में लॉस ऑफ फंक्शन मतलब उस हिस्से का ठीक से काम न कर पाना। ये सब असल में हमें कहानी बता रहे होते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। जैसे लाली और गर्मी क्यों? क्योंकि उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ गया है। सूजन क्यों? क्योंकि फ्लूइड लीक होकर टिश्यू में आ गया है। और दर्द, वो कुछ खास केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से होता है। अब आता है असली मजा। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि सेलुलर लेवल पर ये लड़ाई असल में होती कैसे है। हमारे शरीर के ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, ये आखिर अपना काम करते कैसे हैं? तो सबसे पहला स्टेप, हाईवे को चौड़ा करो। इसका मतलब है कि हमारी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं। क्यों? ताकि घटना स्थल पर, यानी जहां चोट लगी है, वहां ज्यादा से ज्यादा खून पहुंच सके। और याद है हमने लाली और गर्मी की बात की थी, बस वो इसी वजह से होती है। और हमारे इम्यून सिस्टम की प्रिसिशन तो देखिए, कमाल है। हमारे सैनिक यानी व्हाइट ब्लड सेल्स उस ब्लड फ्लो वाले हाईवे से निकलकर सीधे एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते हैं। इसका पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले वो ब्लड वेसल के किनारे पर आते हैं, फिर दीवार के साथ साथ लुढ़कते हैं, फिर मजबूती से चिपक जाते हैं, और फिर दीवार को निचोड़कर बाहर टिश्यू में निकल आते हैं। इसके बाद वो एक केमिकल सिग्नल को फॉलो करते हुए सीधे चोट वाली जगह पहुंचते हैं, और वहां मौजूद हमलावरों या मलबे को बस निगल जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ये पूरा मिशन वाकई में किसी एक्शन फिल्म जैसा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अभी हमने जिस लड़ाई की बात की वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब एक शॉर्ट फास्ट लड़ाई, कुछ घंटों या दिनों की। लेकिन जब यही लड़ाई लंबी खिंच जाए, हफ्तों, महीनों या सालों तक चले, तो वो बन जाती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और ये खतरनाक है क्योंकि इसमें लड़ने वाले सेल्स बदल जाते हैं और ये अक्सर हमारे अपने ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इस लड़ाई के बाद होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, हर इमरजेंसी रिस्पॉन्स का कोई न कोई आउटकम तो होता है, पर वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये जो अक्यूट रिस्पॉन्स है, इसके मोटे तौर पे 4 नतीजे हो सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, कंप्लीट रेजोल्यूशन, मतलब सब कुछ पहले जैसा चंगा हो गया। दूसरा है स्कारिंग या फाइब्रोसिस, मतलब एक पक्का निशान रह गया। तीसरा हो सकता है एब्सिस फॉर्मेशन, मतलब फोड़ा बन जाना, जहां सारा इन्फेक्शन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और चौथा, जैसा हमने अभी बात की, ये मामला खिंचकर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल सकता है। और हाँ, जब हम फोड़े या एब्सेस की बात करते हैं, तो मतलब पस या मवाद की बात कर रहे हैं। ये पस है क्या? ये कुछ नहीं, बस लड़ाई में मारे गए व्हाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया और टूटे फूटे टिश्यू का मलबा है। समझ लीजिए जंग के मैदान में जो कुछ बचा वो है ये। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन एक फायर फाइटर की तरह है। इसका काम है आग बुझाना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो फायर फाइटर आग बुझा ही ना पाए और उल्टा वो खुद ही प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाए?
बस यही वो सवाल है जो हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के असली खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।